Hello engineers, Radhe Radhe. So engineers, welcome back to our YouTube channel and also must welcome back to our Factory Talk View Studio tutorial where you have to learn many more things. So engineers, today in this video we are going to just discussing about tools option in Factory Talk View Studio. So engineers, I hope you will be understand um, about my previous video. So engineers, in this video today we are going to just discussing about tools option. So engineers, let's come and just discussing about what is tools option in Factory Talk View Studio. Actually there are many option in tools option. When you have to click on tools tab, then there are many option will be appear. First is diagnostic setup, second is diagnostic viewer, and third is transfer utility, and fourth is tag import and export wizard, and fifth is application manager, firmware, sixth is firmware upgrade wizard, seventh is language, and eighth is find, and ninth is replace, tenth is cross reference, domain certificate, Rockwell automation, and option. So engineers, diagnostic setup. What is diagnostic setup, engineer? So firstly you know that diagnostic setup is the diagnose anything in Factory Talk View Studio. Diagnose means find any error in your setup in your project. When you have to click on diagnostic setup, then these tools allow you to configure the install Factory Talk destination and configure the routing to of the message. Understand? Means diagnose anything in this object, in this project. Understand? And diagnostic viewer. Diagnostic viewer where you have to diagnostic viewer where you have to see many types: network diagnostic, local diagnostic. Okay, then there is no any diagnostic like this type of will be show here. Understand? So and last third is transfer utility. transfer utility transfer utility means ट्रांसफर यूटिलिटी, हिंदी में ही बोल रहा हूँ यार। ट्रांसफर यूटिलिटी एक ऐसा मतलब प्रॉपर्टीज है जिसमें आप ट्रांसफर यूटिलिटी ऑप्शन कर सकते हैं, जिससे एक एचएमआई का ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो बता दूंगा, ठीक है। ट्रांसफर यूटिलिटी एक एचएमआई का एक ऐसा मतलब बोल सकते हैं कि एक ऐसा, कहने का मतलब एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिससे आप कुछ भी अपलोड और डाउनलोड करते हैं। लाइक एक ट्रांसफर यूटिलिटी में खोलिएगा तो एक एप्लीकेशन आपके सामने ओपन हो जाएगा जिसका नाम है अपलोड और डाउनलोड। यहीं से हम लोग मतलब कि कोई भी प्रोजेक्ट होता है एचएमआई का, अपलोड डाउनलोड यहीं से करते हैं, ठीक। ये हो गया आप टूल्स में। लाइक है जब कोर्स में जाइएगा, टैग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विजार्ड। टैग टैग मतलब कोई किसी टैग को इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, ये यहाँ से कर सकते हैं। एक्सपोर्ट, यहाँ पे एक्सपोर्ट फैक्ट्री टू व्यू टैग डाटाबेस टू सीएसवी फाइल्स हो गया। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट फैक्ट्री टॉक व्यू क्लाइंट टैग टू सीएसवी फाइल, बहुत सारे ऑप्शन है। इंपोर्ट आरएस लॉजिक 5 से 500 एड्रेस एंड सिंबल आस्की फाइल है। इंपोर्ट एआई सीरीज और लॉजिक 5 डाटाबेस है। मर्ज फैक्ट्री टॉक व्यू टैग ये है, ठीक है। बस इतना ही है, ऑफ और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट आप क्लिक कीजिएगा तो मशीन एडिशन आएगा, आप ब्राउज कर लीजिए और कहाँ से आपको ब्राउज करना है वो आ जाएगा, मशीन एडिशन प्रोजेक्ट में आ जाएगा। और ये आपका एक्सटेंशन हो गया। जस्ट इस टाइप का आपका कुछ भी टैग इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्चुअली मैंने किया नहीं हूँ बट आपको मैं बता दिया हूँ। अब मेरे सामने ऐसा आया नहीं है इसलिए मैंने आपको दिखाया। अप्लीकेशन मैनेजर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अप्लीकेशन मैनेजर वैसा सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आप किसी भी एचएमआई का बैकअप अपलोड लेते हैं ना, देन इसको एप्लीकेशन मैनेजर में ओपन करना पड़ता है, देन जाके आपकी एचएमआई खुलता है। तो इसलिए इसके ऊपर भी, एप्लीकेशन मैनेजर के ऊपर भी मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बता दूंगा, ठीक है। आप बट मतलब समझिएगा कि फैक्ट्री टॉक व्यू में एप्लीकेशन मैनेजर क्या होता है। कुछ भी होता है अपलोड लेना पड़ता है, देन इसमें रीस्टोर करना पड़ता है, ठीक। आज के ये पॉइंट हो गया। फर्मवेयर अपग्रेड विजार्ड। फर्मवेयर अपग्रेड विजार्ड मतलब आपको अपग्रेड फर्मवेयर ऑन टर्मिनल, क्रिएट फर्मवेयर अपग्रेड कार्ड, ये किसी भी मतलब फर्मवेयर अपग्रेड करना होगा देन इसके लिए होता है। लाइक एज क्रिएट मैंने किया हूँ,
अब यहाँ से फॉर्मवेयर देख सकते हैं। अब कुछ फॉर्मवेयर अपडेट करना है यहाँ से भी कर सकते हैं, नहीं तो कंट्रोल फ्लैश से भी जाके आप कर सकते हैं। यहाँ से जाइए, मान लीजिए मैंने पैनल व्यू +7 एक्सटेंडर ले लिया, 4 से 15 इंच के बीच में है, और एमी 8 वर्जन से एमी 13 वर्जन है। ये 13 वर्जन से 8 वर्जन से 13 वर्जन तक आपकी एचएमआई मिलेगी। फिलहाल एचएमआई का 14-15 वर्जन भी आ गया फैक्ट्री टॉक व्यू का, तो इसलिए इसमें 13 वर्जन का है मेरे पास सॉफ्टवेयर। यहाँ से भी आप फॉर्मवेयर अपडेट कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे ले लिया हूँ, और यहाँ पे जो फॉर्मवेयर होगा उसको आप सिलेक्ट कर लेना है, देन हो जाएगा। ठीक, ये कंट्रोल फ्लैश से कर लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक, ये अब यहाँ से लैंग्वेज है, लैंग्वेज में आप जाके लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं, लैंग्वेज को ऐड भी कर सकते हैं, क्या क्या लैंग्वेज चाहिए। अगर आपको एक्सपोर्ट लैंग्वेज करना है उसमें एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक, एक्सपोर्ट मतलब समझ ही रहे हैं, बाहर भेज भी सकते हैं। अगर मैं नेक्स्ट करता हूँ, अगर फिनिश करता हूँ, कहाँ गया, स्ट्रिंग एक्सपोर्टेड इन, अच्छा ये फिलहाल हो गया है। ठीक, और चलिए मैं आ जाता हूँ मेन में, और मेन में जाता हूँ, टूल्स पे जाऊँगा। ठीक, और लैंग्वेज हो गया ना, फाइंड, फाइंड में तो कुछ भी आप फाइंड कर सकते हैं। अगर मेरा ये इसमें मैं कोई बैकअप बनाया रहता ना, इसमें अगर मैं लाइक एज मेरा स्टार्ट बटन है, कोई टैग है, देन फाइंड ऑल करूँगा तो आ जाएगा। लाइक एज मैं क्या करता हूँ, अगर मैं किसी में अगर कुछ भी नहीं है यार, अगर मैं रेक्टेंगल लिखता हूँ, रेक्टेंगल, फिर भी नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। सिलेक्ट ऑल मैंने कर लिया हूँ, डिस्प्ले ग्लोबल हो रखा है, फिलहाल नहीं आएगा। और इसके बगल में ही अगर टूल्स में जाइएगा तो फाइंड के बगल में रिप्लेस मिल जाएगा। ठीक है, रिप्लेस भी कर लीजिएगा। रेक्टेंगल के जगह पर मेरा स्क्वायर लिखना चाहते हैं, स्क्वायर चला जाएगा। एक्चुअली नहीं होगा ना, क्योंकि ऐसा कुछ मैंने अभी बनाया नहीं हूँ, कोई प्रोजेक्ट बनाया भी नहीं हूँ। ठीक, और टूल्स के नीचे जाइएगा, फाइंड और रिप्लेस। फाइंड का होता है कंट्रोल F, रिप्लेस का होता है कंट्रोल H। क्रॉस रेफरेंस भी आप ले सकते हैं। मान लीजिए कोई टैग है, लाइक है, मान लीजिए स्टार्ट बटन है, मैं एक डेमो बता रहा हूँ, स्टार्ट बटन है, देन उसको आप स्टार्ट बटन रिफ्रेश कर लीजिएगा, कोई टैग, देन ओके कर लीजिएगा, और इसको सर्च मारिएगा, जितने स्टार्ट बटन होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। फिलहाल तो नहीं आ रहे हैं क्योंकि मैंने कोई बनाया नहीं हूँ। ये समझ में आ गया। आप फिर नेक्स्ट चलते हैं, डोमेन सर्टिफिकेट। अब इसका डोमेन सर्टिफिकेट है, यहाँ पे देख सकते हैं, इंटर डोमेन सर्टिफिकेट है। इसलिए इसका क्या यूज होता है आई डोंट नो, बट इसका यूज ही नहीं होता है, बट मैंने आपको डिफाइन कर दिया हूँ। प्रोकोल ऑटोमेशन CSV डाटा लॉगर टेम्पर डिटेक्शन यूटिलिटी, ये इस पर क्लिक कीजिएगा तो देन कुछ इस टाइप का आएगा, बट इसमें इसका क्या यूज है, बट इसमें टेम्पर, भाई इसका आई डोंट नो अबाउट इट यार, सॉरी। टूल्स का ये हो गया। ऑप्शन में जाइएगा तो ऑप्शन में मतलब ये बताएगा सी यूज और पब्लिक डॉक्यूमेंट, RS व्यू, एमी लाइब्रेरीज, ये कहाँ पे हो रहा है। स्ट्रिंग में जाइएगा तो स्ट्रिंग का कुछ ऑप्शन आपको दिख जाएगा, सेटिंग में जाइएगा तो सेटिंग का कुछ ऑप्शन आपको दिख जाएगा। ये सभी आप पढ़ लीजिएगा, बट स्ट्रिंग पॉपअप का है, एक जनरल है। स्ट्रिंग पॉपअप का पढ़ सकते हैं। अगर मैं पढ़ूँ तो स्ट्रिंग पॉपअप कीबोर्ड ओवरराइड, चूज विच डिवाइस टू यूज ए कैरेक्टर इनपुट एट रन टाइम, दी डिवाइसेज आर नॉट सपोर्टेड ऑन पैनल व्यू प्लस टर्मिनल, यूज द स्ट्रिंग पॉपअप कीबोर्ड, यूज द स्ट्रिंग पॉपअप कैरेक्टर, नो, इसका यूज ही नहीं होता। ऑटो ओपन प्रॉपर्टी डालो, का यूज भी नहीं होता है। ठीक है, इसलिए मैं इसे स्किप करता हूँ। ऑप्शन में अगर क्लिक कीजिएगा तो ऑप्शन का मैंने यही बताया था, ऑप्शन में मिल जाएगा। हेल्प में जाइएगा तो इसका हेल्प सेक्शन खुल जाएगा। यहाँ पे आप जाके कुछ भी अगर अबाउट फैक्ट्री टॉक व्यू एमई पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। फैक्ट्री टॉक व्यू स्टूडियो में फैक्ट्री टॉक व्यू एमई स्टेशन आ जाएगा, जिसमें बहुत सारे HMI आपको दिखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है इंजीनियर, अगर HMI का टैग डाटाबेस पढ़ना है तो वो भी आप पढ़ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। फिलहाल मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो इंजीनियर्स टूल्स का आपको इसमें मैंने अच्छे तरीके से बता दिया हूँ, क्या क्या ऑप्शन होते हैं, कैसे कैसे वर्क करता है। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। तो इंजीनियर, थैंक्स इंजीनियर्स, राधे राधे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विंडो के विषय में। विंडो एक अच्छा प्रॉपर्टीज है जिसके विषय में आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर विंडो सीखना है तो आप मुझसे मिलिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे इंजीनियर्स।